नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। छत्तीसगढ़ में जल संसाधन हम पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने छत्तीसगढ़ के जितने भी अपवाह तंत्र थे, महत्वपूर्ण नदियां, इनको हम लोगों ने विस्तार पूर्वक से पढ़ा। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ में जल संसाधन के अंतर्गत ही नदी परियोजनाएं, अथवा इसको हम बोल सकते हैं सिंचाई के साधन। ठीक, जो नदी परियोजनाएं हैं, नदियां सिंचाई के साधन के रूप में, सिंचाई के स्रोत के रूप में यूज किया जाता है प्राचीन समय से। ठीक, तो हमारा टॉपिक क्या होगा? नदी परियोजनाएं। नदियों में जो भी परियोजनाएं बनाई गई है, जो भी जलाशय हैं, बांध हैं, डैम हैं, ठीक, तो उनको हम लोग जानेंगे, क्योंकि उनसे जो है कई सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक, तो छत्तीसगढ़ में नदी परियोजना। अब देखिएगा, अगर हम बात करें नदी परियोजना की, तो जो भी मतलब नदियां हैं या उन पर जो भी परियोजना संचालित होती है, बांध हो, डैम हो, कुछ भी हो, तो इन सभी चीजों का जो सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है वो होता है सिंचाई। मतलब जो खेत हैं, किसान हैं, उनके खेतों को सिंचित किया जा सके, ठीक, जिससे फसलों का उत्पादन अच्छे से हो सके। तो नदी परियोजनाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या होगा? सिंचाई। लेकिन इसके अलावा भी नदी परियोजना, जो भी बांध वगैरह हैं, उनके कुछ अन्य उद्देश्य भी होते हैं। जैसे कि एक तो हो जाएगा मत्स्य पालन, ठीक, मछली पालन। दूसरा हो जाएगा विद्युत उत्पादन, ठीक, विद्युत उत्पादन हो जाएगा। इसके बाद अगला हो जाएगा पर्यटन, ठीक, पर्यटन हो गया। बाढ़ नियंत्रण, मतलब बाढ़ से कैसे बचा जाए, उसका भी जो प्रैक्टिस जो है वहां किया जाता है। मतलब काफी सारा चीज जो है ना। इसके अलावा एक और चीज, जो भूजल है ना, भूमिगत जो जल है, उसको भी संरक्षित करना, क्योंकि जैसे बारिश वारिश होता है तो पानी जो है जमीन के अंदर चला जाता है ना, ठीक, तो उसको भी संरक्षित करना, ये सारा काम जो है बांध या इन नदी परियोजनाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक, तो हम लोग नदी परियोजना इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में जितनी भी महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं उनको हम लोग डिटेल से जानेंगे। ठीक, तो देखिएगा, अगर हम बात करें नदी परियोजनाओं की या जलाशय, कुछ भी बोल लो, जलाशय बोल लो, नदी परियोजना बोल लो, बांध बोल लो, डैम बोल लो, वो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ठीक, तो जो नदी परियोजनाएं हैं, या मैं बांध कहूंगा, ये हमारे छत्तीसगढ़ में 3 प्रकार की हैं, या फिर 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। क्या है वो 3 श्रेणियां? तो वो देखते हैं। पहला है लघु परियोजना, ठीक, लघु परियोजना, ठीक। दूसरा है मध्यम परियोजना, मध्यम परियोजना, ठीक है। तीसरा है वृहद परियोजना, वृहद परियोजना, ठीक। तो ये 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है अपना क्या कहते हैं, नदी परियोजनाओं को। ठीक, तो इसी से हम लोग जानेंगे कि क्या है भाई लघु परियोजना, क्या है मध्यम परियोजना, क्या है वृहद परियोजना, क्या है। तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा जो है अलग तरीके से लिखता हूं, ताकि मुझे लिखने में आसानी हो। ठीक, इसका हम लोग एक टेबल बना लेते हैं, उस टेबल के माध्यम से इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, सबसे पहले हम बना लेते हैं लघु परियोजना। दूसरा है मध्यम परियोजना, ठीक। तीसरा है वृहद परियोजना। अब यहां लघु का मतलब होता है छोटा, मध्यम का मतलब बीच का, वृहद मतलब बड़ा। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस प्रकार के परियोजनाओं को लघु परियोजना कहा जाता है और किस प्रकार के परियोजना को मध्यम परियोजना कहा जाएगा, किस प्रकार के परियोजना को वृहद परियोजना कहा जाएगा। इसको अब हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रश्न जो है यहीं से पूछा जाता है। ठीक, तो देखिएगा, जो लघु परियोजना होगा वो 2000 हेक्टेयर जो क्षेत्र है उसको सिंचित करने का काम करेगा। मतलब ऐसी परियोजनाएं जिनसे 2000 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित किया जा सके।
ठीक, अधिक से अधिक 2000 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित किया जा सके, उनको जो है लघु परियोजना के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक, मतलब छोटी परियोजना जो 2000 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करने की क्षमता रखती है, उसको क्या बोलेंगे, लघु परियोजना। वहीं अगर हम बात करें मध्यम परियोजना की, तो इसका जो हो जाएगा 2000 हेक्टेयर से लेकर के 2000 हेक्टेयर से लेकर के ये हो जाएगा 10,000 हेक्टेयर तक। ठीक, 10,000 हेक्टेयर तक। तो ऐसी परियोजनाएं जिनकी सिंचाई क्षमता 2000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र तक विस्तृत हो, तो उन परियोजनाओं को हम क्या बोलेंगे, मध्यम परियोजना। मान लो आपके गांव के आसपास कोई बांध है, अब उस बांध के माध्यम से आसपास के क्षेत्रों को सिंचित किया जाएगा। अब कितने एरिया को पानी पहुंचाया जा रहा है, कितने एरिया को सिंचित किया जा रहा है, उसके आधार पर डिपेंड करेगा कि वह परियोजना लघु परियोजना है या मध्यम परियोजना या वृहद परियोजना। अगर मान लीजिए उसका जो दायरा है वो जो है आसपास के जितने भी क्षेत्रों को सिंचित कर रहा है वो लगभग 2000 हेक्टेयर तक हो रहा है, 1500 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। ठीक, लेकिन अधिकतम 2000 हेक्टेयर तक अगर किसी परियोजना, किसी बांध की सिंचाई क्षमता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लघु परियोजना। वहीं अगर किसी बांध की सिंचाई परियोजना 2000 से लेकर के 10,000 हेक्टेयर के बीच हो, ठीक, तो उसको हम रखेंगे मध्यम श्रेणी मध्यम परियोजना। ठीक, तीसरा है वृहद परियोजना, इसका हो जाएगा 10,000 हेक्टेयर से अधिक। ठीक, 10,000 हेक्टेयर से प्लस कर देते हैं इसको हम लोग। ठीक, 10,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचित क्षमता वाले परियोजनाओं को क्या कहा जाएगा, वृहद परियोजना। ठीक, तो सबसे पहला चीज तो आप लोगों को यह ध्यान में रखना है कि लघु परियोजना की सिंचाई क्षमता कितनी है, मध्यम परियोजना की सिंचाई क्षमता कितनी है और वृहद परियोजना की सिंचाई क्षमता कितनी है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न कैसे पूछा जाता है, तो आपको ये चीज भी पूछा जा सकता है। ठीक, इस वक्त प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि हमारे माफी चाहूंगा, हमारे छत्तीसगढ़ में लघु परियोजना कितनी है, कितनी लघु परियोजनाएं हैं, कितनी मध्यम परियोजनाएं हैं, कितनी वृहद परियोजनाएं हैं। ठीक, ये पूछा जाएगा। राज्य स्थापना के समय कितनी थी, वर्तमान समय में कितनी है, कितने निर्माणाधीन है, इस टाइप से पूछा जाएगा। तो हम लोग डाटा देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले इधर वर्ष लिख लेते हैं, राज्य स्थापना के समय या वर्ष 2000 की स्थिति में। ठीक, राज्य स्थापना के समय। ठीक, तो वर्ष 2000 की स्थिति में हमारे छत्तीसगढ़ में कितने लघु परियोजनाएं थे, तो आपको ध्यान रखना है 1945 लघु परियोजनाएं थी। मध्यम परियोजनाएं जिनका सिंचाई क्षमता 2000 से 10,000 हेक्टेयर था, उनकी संख्या कितनी थी, तो 29। वृहद परियोजनाएं जो बड़े लेवल पर सिंचाई क्षमता रखती थी, मतलब बड़े लेवल पर आसपास के क्षेत्रों को सिंचित करती थी, इनकी संख्या थी 3। ये कब की बात कर रहा हूं मैं, राज्य स्थापना के समय, मतलब हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई, 1 नवंबर सन 2000 को। तो उस समय की स्थिति में हमारे छत्तीसगढ़ में लघु परियोजना की संख्या कितनी थी, 1945। मध्यम परियोजनाएं थी 29 और वृहद परियोजना थी 3। ठीक, अब इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वर्तमान समय की क्या स्थिति है। ठीक, तो वर्तमान समय में ध्यान रखेंगे मार्च 2023 तक, मार्च 2023 तक। ठीक, ये जो डाटा मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के आधार पर बता रहा हूं। ठीक, आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रकाशित हुआ, 2023-24 में, और इसका जो डाटा था, जो आंकड़े लिए गए, वो कब का लिया गया है, 2022-23 का, अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक का। ठीक, तो उसके आधार पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और अभी जो 2023-24 वाला है, ये आगे अगले वर्ष प्रकाशित होगा 2024-25 के नाम से, तो यहां कंफ्यूज मत होना। ठीक, तो बात करें मार्च 2023 आर्थिक सर्वेक्षण, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर, तो लघु परियोजनाओं की संख्या यहां पर बढ़कर के हो गई है 2477। ठीक, 2477 लघु परियोजनाओं की संख्या हो गई है। अच्छा, इसमें एक चीज और हम करेंगे कि ये निर्मित, ये सब जो है ना निर्मित है,
ठीक, मैं निर्मित की बात कर रहा हूं। 2023 तक 2477 लघु परियोजनाएं निर्मित हो चुकी थी। ठीक, हो चुकी है। उसके बाद बात करें हम लोग मध्यम की, तो इनकी संख्या हो गई है 38। ठीक, मार्च 2023 तक। इनकी संख्या बात करें वृहद की, तो ये हो गई है 8। ठीक, ये निर्मित की मैं बात कर रहा हूं। वही दूसरा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा निर्माणाधीन, कि कितनी परियोजनाएं वर्तमान समय में निर्माणाधीन हैं। ठीक, तो ये आपको ये भी ध्यान में रखना है, क्योंकि अक्सर पूछा भी जाता है कि वर्तमान समय में कितनी लघु परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं और कितना बन चुका है, इस टाइप से। ठीक, तो बात करें निर्माणाधीन की, तो यहां पर आपको देखना है कि लघु परियोजनाएं 365, लगभग 365 निर्माणाधीन है। मध्यम परियोजना ये बिल्कुल नील है, मतलब कोई भी अभी निर्माणाधीन नहीं है। ठीक, और ये जो है वृहद परियोजना, 4 वृहद परियोजनाएं निर्माणाधीन है। तो आगे चल करके हो सकता है जो डाटा चेंज हो जाए, 8 की जगह 10 हो जाए। ठीक, इधर जो है 2477 के जगह पे 2500 हो जाए। ठीक, जो निर्माणाधीन है वो पूरा हो जाएगा, बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक, तो ये डाटा आप लोगों को ध्यान रखना है। और हम लोग आगे जब पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के प्रमुख परियोजनाओं के बारे में, तो उनमें हम देखेंगे कि इनको देखेंगे, बृहद परियोजनाओं को देखेंगे और मध्यम परियोजनाओं को देखेंगे। ठीक, बाकी इनको हम नहीं देखेंगे, भाई इनकी संख्या कितनी है, बहुत ज्यादा है ना, इनको तो याद नहीं किया जा सकता। बाकी हमको इन दोनों को देखना होगा। ये जो बृहद परियोजनाएं हैं उनको तो विस्तार पूर्वक देखेंगे और मध्यम परियोजनाओं को भी ठीक ठाक तरीके से देखना होगा, क्योंकि उनसे जो है अक्सर प्रश्न बनता है। बाकी जो लघु परियोजनाएं हैं, अगर किसी परियोजना से संबंधित कोई विशेष बात है तो उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक, तो ये तमाम चीजें ध्यान रखना। अब अगली चीज कि कितना मतलब सिंचित क्षेत्र हुआ करता था, कितना सिंचित क्षेत्र है, ये भी हम देखते हैं। तो देखिएगा, जो राज्य स्थापना के समय है, जिस समय हमारे छत्तीसगढ़ में 1945 लघु परियोजना, 29 मध्यम परियोजना, 3 वृहद परियोजनाएं थी, तो इनसे कुल कितने क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही थी, मतलब ये कितने क्षेत्र को सिंचित कर रहा था, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो ये ध्यान रखोगे 13.28 लाख हेक्टेयर, यहां लिख देता हूं मैं 13.28 लाख हेक्टेयर। ठीक, तो ये जितना भी परियोजनाएं थी 1945, 29 और ये 3, इन सभी परियोजनाओं से लगभग कितना 2000 हो रहा है ना, 1945 में इनको जोड़ दो तो मोटा माटी हमारे छत्तीसगढ़ में राज्य स्थापना के समय 2000 परियोजनाएं थी, या फिर 2000 बांध, डेम, कुछ भी आप कह लीजिए। तो उनसे जो है 13.28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रही थी, उतना क्षेत्र जो है सिंचित था। ठीक, मतलब पूरे छत्तीसगढ़ में सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं थी, ध्यान रखना, वो जो है इतने क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रही थी। अब हम लोग बात करते हैं मार्च 2023 की स्थिति में। अब जो है जो क्या कहना चाहिए, डाटा चेंज हो चुका है और संख्या बढ़ चुकी है, तो अब कितना हो गया ये हम देखते हैं। तो अब मार्च 2023 तक जो सिंचाई क्षमता है वो बढ़ करके हो गई 21.52 लाख हेक्टेयर, 21.52 लाख हेक्टेयर। मतलब कि हमारे छत्तीसगढ़ में राज्य स्थापना के बाद से लेकर के 2023 तक इतने मतलब बांध वगैरह बना दिया गया कि जो सिंचाई क्षमता है वो बढ़ करके कितना हो गया 21.52 लाख हेक्टेयर। मतलब अब जो है हमारे छत्तीसगढ़ के 21.52 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रही है। ठीक, अब कितनी बढ़ोतरी हुई, मतलब कि राज्य स्थापना के बाद से लेकर के मार्च 2023 तक कितने हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं हम लोगों ने बढ़ाई, ये हमको ध्यान रखना है। ठीक, तो बीच का जो गैप आएगा वो कितना आएगा 8.24 लाख। ठीक, 8.24 लाख हेक्टेयर। तो ये क्या कहलाएगा कि राज्य स्थापना के बाद से लेकर अब तक हमारे छत्तीसगढ़ में 8.24 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा पहुंचाई गई।
ये तो मध्य प्रदेश के समय का था ना, ये जितनी भी परियोजनाएं थी मध्य प्रदेश के समय बना था। 13.28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित किया जा रहा था, सिंचाई किया जा रहा था। ठीक, अब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो भाई इसमें भी कुछ कुछ परियोजनाएं बनाई गई ना, काफी सारी परियोजनाएं। यहां देखिए 5 वृहद परियोजनाएं स्थापित कर लिया गया, इधर लगभग 9 मध्यम परियोजनाएं स्थापित कर लिया गया, इधर भी लगभग 500 के आसपास लघु परियोजनाएं स्थापित कर लिया गया। और इनसे जो है छत्तीसगढ़ में सिंचित क्षेत्रों की सिंचित क्षेत्र का जो प्रतिशत है वो बढ़ गया। ठीक, तो 8.24 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने में छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो सफल हुई। ठीक, और अभी टोटल कितना हो गया, 21.52 लाख हेक्टेयर। ठीक, अब यहां प्रतिशत भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि हमारे छत्तीसगढ़ में जितने क्षेत्र में कृषि किया जाता है उनमें से कितने प्रतिशत क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। ठीक, तो ये ध्यान रखोगे 38.84%, 38.84%। मतलब कि छत्तीसगढ़ का जितना क्षेत्र कृषि योग्य है, जिसमें कृषि किया जाता है, खेती किया जाता है, तो उसमें से मात्र 38.84% क्षेत्र ही सिंचित है। बाकी का जो क्षेत्र है वहां पर अभी भी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है। जैसे कि हम देखेंगे जब हम परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे ना, तो जो उत्तरी छत्तीसगढ़ है, सरगुजा वाला भाग हो गया, दक्षिणी छत्तीसगढ़ बस्तर संभाग वाला भाग हो गया, तो वहां पर जो है परियोजनाएं हमको कम देखने को मिलेंगी। ठीक, मतलब कि वहां पर जो है परियोजनाओं की कमी है और सिंचित क्षेत्रों की कमी है। मतलब कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है, वो अपने हिसाब से नदी जो भी है आसपास तालाब वाला उनसे अपना काम चलाते हैं। ठीक, परियोजनाओं का उनको कोई लाभ नहीं मिल पाता है। तो प्रतिशत भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि 38.84% क्षेत्र छत्तीसगढ़ का सिंचित है। ये जितने क्षेत्र में कृषि किया जाता है मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक, पूरे छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल की बात नहीं कर रहा हूं, जितने क्षेत्र में कृषि किया जाता है उसकी यहां पर बात हो रही है। ठीक, तो ये तमाम चीजें आप लोग ध्यान रखना। इसके बाद मार्च 2023 जो मैंने आप लोगों को आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के डाटा के अनुसार ये चीजें बता रहा हूं, तो उसमें कुछ चीजें मुझे और मिली, वो भी आप लोगों को बताता हूं मैं। एक तो मुझे मिला नलकूप, ठीक, नलकूप। दूसरा एनीकेट, एनीकेट जिसको बोला जाता है स्टॉप डैम, जो नदियों में एक होता है ना स्टॉप डैम, इसके ऊपर से इसको एक तरह से पुल के रूप में भी यूज किया जाता है। मतलब लोग जो है वहां से आना जाना करते हैं, आवाजाही होती है। ठीक, तो इसका डाटा भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं, जो मुझे आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 से प्राप्त हुआ। ठीक, तो यहां पर आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के आधार पर मार्च 2023 तक हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 30 नलकूप, ये निर्मित की बात कर रहा हूं मैं। ठीक, निर्मित 30 नलकूप जो है निर्मित थे। उसके बाद एनीकेट की बात करें तो 827 एनीकेट निर्मित हैं। कब तक? मार्च 2023 तक। इसको निर्मित कर लेना। ठीक, ये निर्मित, इसको आप लोग जो है अच्छे से कुछ टेबल वेबल बना करके नोट करके रखेंगे तो आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, इसके बाद हम बात करें निर्माणाधीन नलकूप और एनीकेट की, तो यहां पर हो जाएगा निर्माणाधीन में नलकूप हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 247। मतलब कि वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ राज्य में एक नलकूप परियोजना जो है वो निर्माणाधीन है और 247 एनीकेट ये निर्माणाधीन है। ठीक, तो ये निर्माणाधीन, तो ये दोनों डाटा आप लोग जो है इसको भी ऐड कर लेंगे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, तो यहां पर ये जितना भी मैं डाटा लिया हूं सारा किससे लिया गया है? आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 से। तो आप लोग निश्चिंत रह करके इसको जो है यूज कर सकते हैं। ठीक, अगर आप लोग क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो आप आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से आप लोग डाउनलोड करके इसको चेकआउट भी कर सकते हैं। ठीक, तो एक बार हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने जाना कि छत्तीसगढ़ में जो परियोजनाएं हैं, जलाशय, बांध वगैरह, उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है: लघु परियोजना, मध्यम परियोजना और बृहद परियोजना। लघु परियोजना की बात करें तो 2000 हेक्टेयर तक सिंचित क्षेत्र
की क्षमता रखने वाले परियोजनाओं को हम लघु परियोजना के अंतर्गत रखेंगे, जिनकी सिंचित क्षमता कितनी होगी, सिंचाई क्षमता 2000 हेक्टेयर अधिक से अधिक। उसके बाद दूसरा मध्यम परियोजना, ऐसी परियोजना जिनकी सिंचाई क्षमता 2000 हेक्टेयर से लेकर के 10,000 हेक्टेयर तक हो, उनको हम मध्यम परियोजना कहेंगे। ठीक। तीसरा बृहद परियोजना, ऐसी परियोजनाएं जिनकी सिंचाई क्षमता 10,000 हेक्टेयर से अधिक हो, वो वृहद परियोजना के अंतर्गत आएगी। ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं राज्य स्थापना के समय हमारे छत्तीसगढ़ में कितनी परियोजनाएं संचालित थी। ठीक। तो लघु परियोजनाएं थी 1945, वर्ष के समान लग रहा है बट ठीक ध्यान रखना है आपको, 1945 लघु परियोजनाएं राज्य स्थापना के समय। मध्यम परियोजनाएं 29 राज्य स्थापना के समय, और बृहद परियोजनाएं 3। ठीक। और राज्य स्थापना के समय हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में 13.28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई सुविधा उपलब्ध थी। ठीक। मतलब कि हमारे छत्तीसगढ़ में राज्य स्थापना के समय कुल सिंचित क्षेत्र कितना था, तो 13.28 लाख हेक्टेयर। ठीक। अब बात करें मार्च 2023 तक। ठीक। तो पहले हम निर्मित की बात करेंगे। मार्च 2023 तक कितनी परियोजनाएं निर्मित हो चुकी थी, जिनका काम पूरा हो चुका था और वो सिंचाई मतलब सिंचाई का काम शुरू कर चुकी थी। ठीक। तो यहां पर होगा लघु परियोजना में 2477 मार्च 2023 तक। मध्यम परियोजना की बात करें तो 38, और इधर बृहद परियोजना की बात करें तो 8। ठीक। और इन 23 वर्षों में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में कितनी सिंचित क्षेत्र में वृद्धि हुई, मतलब कि सिंचित क्षेत्र में कितनी बढ़ोतरी हुई, कितना वृद्धि हुआ, तो 8.24 लाख हेक्टेयर वृद्धि हुई। और टोटल मार्च 2023 तक छत्तीसगढ़ में सिंचित क्षेत्र कितना हो गया, तो 21.52 लाख हेक्टेयर। और ये कितने प्रतिशत क्षेत्र होता है, तो 38.84%। मतलब जितने क्षेत्र में कृषि किया जाता है उसका 38.84% क्षेत्र सिंचित है। ठीक। अब बात करें निर्माणाधीन की, तो निर्माणाधीन जिनका काम अभी चल रहा है, ठीक, आने वाले समय में वो पूरा हो जाएगा। हालांकि ये मार्च 2023 तक का डाटा है, हो सकता है इनमें से काफी सारी जो परियोजनाएं हैं वो पूरी हो गई होगी, काम चालू भी हो चुका होगा। ठीक। लेकिन उसका जो डाटा है वो हमको कब देखने को मिलेगा, 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण में। ठीक। डाटा उसका लिया जाएगा 2023-24 का। ठीक। इस वर्ष का अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक। तो इसका डाटा कब प्रकाशित होगा, मतलब इसका जो आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रकाशित होगा, 2024-25 के नाम से। ठीक। तो 365 निर्माणाधीन हम मान के चलेंगे, क्योंकि हमको आधार किसको बनाना है, इसको, मार्च 2023 को। ठीक। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24। मध्यम की बात करें तो मध्यम में कोई भी निर्माणाधीन नहीं है। ठीक। बृहद की बात करें तो 4 परियोजनाएं हैं जो कि बृहद परियोजना होगी। ठीक। वो निर्माणाधीन है। उसके बाद नलकूप, तो मार्च 2023 तक 30 नलकूप निर्मित हो चुके थे और एक जो है निर्माणाधीन है। ठीक। एनीकेट स्टॉप डैम की बात करें तो 827 निर्मित हैं और 247 निर्माणाधीन है। ठीक। तो ये डाटा आप लोगों को ध्यान में रखना है। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक। इसके बाद देखिएगा, नदी परियोजना के अंतर्गत ही कुछ ऐसी परियोजनाएं आती हैं जिन्हें कहा जाता है बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना, अब ये क्या होता है भाई बहुउद्देशीय परियोजना, तो सिंपल सी बात है, जिसके एक से अनेक उद्देश्य हो। ठीक। एक से अनेक उद्देश्य हो उसको क्या कहेंगे, बहुउद्देशीय, मतलब उसके बहुत सारे उद्देश्य होंगे। नॉर्मली जो परियोजनाएं हैं नदी परियोजना, उनका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, सिंचाई करना। ठीक। आसपास के क्षेत्रों को सिंचित करना। ठीक। ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। लेकिन जब किसी परियोजना द्वारा सिंचाई के अलावा दूसरे भी काम होते हैं, मान लो वहां पर विद्युत उत्पादन किया जाता है, मान लो वहां पर मत्स्य पालन किया जाता है, वहां पर पर्यटन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, कुछ और भी उसमें अगर किया जाता है तो वो क्या कहलाएगा, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जिनमें विद्युत भी उत्पादन किया जाता है, जल विद्युत पर्यटन के रूप में भी यूज किया जाता है, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो उनको भी हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद अगले वाले वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ की प्रमुख परियोजनाओं को विस्तार पूर्वक से पढ़ेंगे, जहां से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वीडियो को
आप लोग जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, जो भी डाउट वगैरह हो उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।